तो दोस्तों अब से 3 दिन पहले भी मैंने आपको खबर में बताया था कि जब जब भारत और नेपाल के नेता करीब आते हैं, दोनों देशों के रिश्ते सुधरने लगते हैं, तब तब नेपाल में बैठे कुछ एंटी इंडिया एलिमेंट्स ऐसा करने की कोशिश करते हैं जिससे कि दोनों के संबंध और ज़्यादा खराब हो। और अब से 2 दिन पहले ऐसा हुआ भी था। आपको याद ही होगा कि हाल ही में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए थे। दोनों देशों के नेताओं के बीच में अच्छे माहौल में बात हुई, बढ़िया बढ़िया एग्रीमेंट साइन हुए जिससे कि नेपाल को फ़ायदा भी हुआ। इससे नेपाल के कई लोगों को मिर्ची लगी और 2 दिन पहले कुछ कम्युनिस्ट लीडर्स ने यह बयान दिया कि हमें भारत के ज़्यादा करीब नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे चीन नाराज़ हो सकता है। लेकिन उस बयान को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं मिली, तो आज नेपाल में अब नया मुद्दा उठ चुका है ईपीजी का, जिसको लेकर भारत को लिटरली ब्लैकमेल करने की धमकी दी जा रही है। जी हाँ, लेकिन ये ईपीजी है क्या और इसको लेकर भारत को ब्लैकमेल क्यों किया जा रहा है, चले मैं आपको दोनों चीज़ें विस्तार से बताता हूँ। सबसे पहले ईपीजी क्या है, तो ये 2016 में बना एक बहुत ही प्रोमिनेंट ग्रुप था जिसका नाम है इमिनेंट पर्सन्स ग्रुप। और इस ग्रुप को भारत और नेपाल दोनों ने मिलकर 2016 में बनाया था और इसमें भारत और नेपाल दोनों देशों के प्रतिनिधि शामिल थे। इस ग्रुप को बनाने का मकसद ये था कि कैसे भारत और नेपाल के संबंध बेहतर हों और दोनों देशों के बीच में जो कुछ मुद्दे हैं जैसे कि दोनों देशों के संबंध खराब होते हैं या होने का भविष्य में खतरा है, उन्हें कैसे सुलझाकर एक नई शुरुआत की जाए। तो इसी को लेकर इस ग्रुप का निर्माण किया गया और इस ग्रुप ने एक रिपोर्ट भी तैयार करी अब से कुछ साल पहले। लेकिन ये रिपोर्ट कभी दुनिया के सामने नहीं आ पाई क्योंकि भारत ने इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया ही नहीं। और अब इस ईपीजी की रिपोर्ट को लेकर ही भारत को ब्लैकमेल किया जा रहा है। दरअसल नेपाल के कुछ लॉ मेकर्स हैं जो इस ईपीजी के ग्रुप में शामिल थे, उन्होंने हाल ही में ये बयान दिया है कि भारत को ईपीजी रिपोर्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए और अगर भारत ये एक्सेप्ट नहीं करता है तो हम इस रिपोर्ट को अपनी संसद में पेश करके दुनिया के सामने इसका खुलासा कर दें। अब आप कहोगे कि खुलासा करने दो उन्हें अपनी संसद में, इसमें ब्लैकमेल वाली क्या बात होगी, तो बिल्कुल है। दरअसल इस रिपोर्ट को अभी दुनिया के सामने नहीं लाया गया है, लेकिन कुछ कुछ बातें इसकी लीक हो चुकी हैं। जैसे कि इस रिपोर्ट में ये लिखा है कि भारत और नेपाल के बीच में जो ओपन बॉर्डर है उसे सील कर देना चाहिए, जैसे कि भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, क्योंकि नेपाल के जो लॉ मेकर्स है, खास करके जो कम्युनिस्ट हैं, वो आरोप ये लगा रहे हैं कि भारत इसका फायदा उठाता है और इस ओपन बॉर्डर के जरिए नेपाल में ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है, ड्रग की तस्करी की जाती है, जिससे नेपाल को नुकसान होता है। जबकि मुझे ऐसा कहना चाहिए कि इसका उल्टा होता है। ओपन बॉर्डर का फायदा नेपाल के लोगों को ज़्यादा होता है क्योंकि नेपाल के लोग सस्ती चीज़ें भारत से खरीदकर अपने वहाँ पर ले जाकर अपना गुजारा चलाते हैं। और आप चाहे कितनी भी रिपोर्ट पढ़ लो, आप हमेशा पाओगे कि जो सोने की तस्करी है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, वो नेपाल के जरिए भारत में होती है। इसके अलावा जो मनी लॉन्ड्रिंग है, जो पैसे की तस्करी है, वो भी नेपाल के जरिए की जाती है और इसको लेकर कई वेब सीरीज भी बन चुकी हैं, लेकिन नेपाल अपना उल्टा ही राग अलाप रहा है। इसके अलावा इस ईपीजी रिपोर्ट में ये भी बताया जाता है कि भारत और नेपाल के बीच में जो फ्रेंडशिप एग्रीमेंट है उसे कैंसिल कर देना चाहिए और एक नया एग्रीमेंट बनाया जाना चाहिए। इनके अनुसार उस एग्रीमेंट में नेपाल को बराबर अधिकार मिले, क्योंकि जो पुराना वाला एग्रीमेंट था उसमें नेपाल को ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, भारत को ज़्यादा फायदा हुआ इनके अनुसार। अब देखिए, भारत को इस रिपोर्ट से फिलहाल कोई आपत्ति नहीं है। भारत चाहता है हर एक मुद्दे पर बैठकर इनके साथ बात भी हम करना चाहते हैं, लेकिन भारत इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि भारत का कहना है कि अभी नेपाल में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, यानी कि एक स्थिर सरकार वहां पर है ही नहीं। और ये बात सही भी है। आप खुद देख लीजिए कि जब से ये ईपीजी ग्रुप 2016 में बना है तब से लेकर अब तक 6 साल हो चुके हैं और इन 6 सालों में 3 अलग अलग प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं नेपाल में। और जो अभी सरकार है इसका भी कोई भरोसा नहीं है कि ये कब तक टिकेगी। ऐसे में भारत ये चाहता है कि एक बार नेपाल में राजनीतिक स्थिरता आए, तब हम हर मुद्दे पर नेपाल के साथ बैठकर बात करेंगे। लेकिन अभी ये बहुत सेंसिटिव इशू है। इसके ऊपर से नेपाल की राजनीति ऐसी है कि वहाँ पर 2 पार्टियां नहीं है, नहीं, वहाँ पर 3 पार्टियां हैं। एक सत्ता पक्ष होता है और 2 बड़े बड़े विपक्ष होते हैं। अब मान लीजिए भारत ने वर्तमान जो प्रधानमंत्री है उनके साथ डिस्कस करना शुरू कर दिया, तो बाकी की जो 2 बड़ी पार्टियां हैं, नेपाली कांग्रेस और जो कम्युनिस्ट ओली वाला फैक्शन है, वो अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में नेपाल की जनता को भारत के खिलाफ भड़काना शुरू कर देंगे, जिससे कि भारत को नुकसान होगा, भारत की सॉफ्ट पावर नेपाल में कम होगी। इसीलिए भारत इंतजार तब तक का कर रहा है
जब तक कि नेपाल में एक स्थिर सरकार नहीं बन जाती। हालांकि आपका सवाल होगा कि जो ईपीजी को लेकर ब्लैकमेल फिलहाल हमें किया जा रहा है कि या तो रिपोर्ट एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो हम दुनिया के सामने खोल कर रख देंगे, इस पर भारत का क्या कहना है? तो देखिए, भारत फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में, भारत इसे अहमियत दे ही नहीं रहा। इस मामले को 3 दिन हो चुके हैं और भारत ने एक छोटा सा बयान भी नहीं दिया है। इसीलिए भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें जो करना है करने दें, हम अपने हिसाब से चलेंगे।